पहिली ओळ. श्रीराम पृथ्वीपासून झाली झाडे, झाडांपासून होती लाकडे, लाकडे भस्मोन पुढे पृथ्वीच होया. दशक 15, समास चौथा. समास 4 चौथा. समास चौथा. शाश्वत ब्रह्मनिर्वाण. हा जो निवांतपणा आहे, निवांत म्हणजे निव्वळ, शुद्ध, अंत हेच स्वरूप, तो निवांत आहे. अंत कशाचा आहे? अंत अशा आहे की नाही? अंत असेल तर तो जे काही तुम्हाला अवतीभोवती जाणवते आहे त्याचा अंत आहे. आणि हे जाणवणं थांबलं की तुम्ही निवांत असता, कारण तुम्ही मूळचेच निवांत आहात. लक्षात घ्या. तुम्हारा जो मूल स्वरूप है वो कैसा है? देखो, अंत हो जाता है. अंत हो जाता है मतलब कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है. उसे हम लोग मानते हैं कि वो अंत हो गया. लेकिन यहाँ पे अध्यात्म में क्या है? जो अंत है वही आदि बिंदु है सबका. वो अनादि है और इसलिए वो सिद्ध है. वो स्वरूप कैसा है? सिद्ध है. प्रथमतः, मूलतः वो जैसे है वैसा ही है. कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ होता भी नहीं है. इसलिए उसे शाश्वत बोलते हैं. शाश्वत जैसा है वैसा है. उसको परब्रह्म बोला गया है, उसे स्वरूप बोला गया है. तो तुम्हारा हमारा काम एक ही है, जो स्वरूप है उसे जानना है. बस जानना छोड़ देना है. उस जानने का, जिससे जाना जाता है, उस जानने का उपयोग करके, मतलब ज्ञान का उपयोग करके जो मूल स्वरूप है उसे जानना है. वो जान लिया तो जानना छूट गया. जो मूल है उसे एक बार जान लिया तो जानना छूट जाता है, रहता ही नहीं है. फिर वो जानना जब छूट जाता है तो तुम मूल स्वरूप में समा जाते हो. वो ही काम है बस. जब तक वो मूल जानते नहीं हो तब तक तुम अटके हुए हो, फंसे हुए हो. सद्गुरु का एक ही काम है. सद्गुरु को काम कुछ नहीं होता है, लेकिन हम सद्गुरु के पास जाते हैं तो उनका एक ही काम, कर्तव्य, कर्म जो नहीं है फिर भी है, वो क्या होता है कि तुम्हें तुम्हारा मूल स्वरूप दिखा देना. इसलिए तुम एक बार उनके पास गए तो समझो तुम्हारा काम पूरा हो गया. क्योंकि एक बार तुम गए वहाँ उनके शरण में तो वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं. तुम छोड़ोगे लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे. तो याद रहो, निसर्गदत्त महाराज सद्गुरु का दर्शन, वो स्मरण
तुम्हें हो गया है, वो नाम तुमने सुन लिया है, इसका अर्थ ही है कि तुम उनके पास में हो। तो स्वयं की अभी चिंता छोड़ दो, और चिंता करना मतलब विचार करना। तो विचार करना है तो सद्गुरु का ही करो, इतना हमारा काम बचता है। फिर बाकी कुछ करना धरना नहीं होता है। इसलिए स्मरण करना है, केवल सद्गुरु स्मरण करना है, निसर्गदत्त स्मरण करना है। ठीक है। अभी देखिए, ये शाश्वत ब्रह्म क्या है? अभी हम तुम जो भी अनुभव लेते हैं, वो जो अनुभव में आया है, आता है, आता रहेगा अभी, तो उसे माया कहा जाए। माया मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको माया कहते हैं। तो फिर ये है क्या? क्या है? अनुभव तो आ रहा है, और नहीं है उसे, उसका अनुभव आ रहा है, तो उसको माया भी मत को। ये परब्रह्म का ही स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप ही है, सद्गुरु स्वरूप ही है। ऐसी दृष्टि बना लो। हम लोग क्या करते हैं, ये माया है मतलब कुछ दूसरा है, कुछ गलत है, पाप स्वरूप है, परब्रह्म केवल पुण्य स्वरूप है। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ द्वैत निर्माण हो जाता है। तो जब तुम द्वैत, जो भाव है तुम्हारे में, द्वैत का जो विचार है तुम में, उसे मिटा देते हो। जो कुछ है परमात्मा स्वरूप है, सद्गुरु स्वरूप है, मेरा आत्म स्वरूप है, इस प्रकार की दृष्टि बना ले तो वो अंतर्दृष्टि बन जाती है। फिर अंतर्दृष्टि समदृष्टि हो जाती है। समदृष्टि में सारा स्वरूप हो जाता है। ऐसी दृष्टि बना, क्योंकि है ही वैसा। सत्य जो है वो ऐसा ही है। अभी यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है कि ये जो कुछ दिख रहा है वो पृथ्वी का रूप है, जड़ है ना। कुछ भी इस पृथ्वी पर जो भी हमारी नज़र में आता है, अनुभव में आता है, वो सारा पृथ्वी का रूप है, जड़ कहा गया। वो निर्माण होता है, वापस पृथ्वी में ही समा जाता है, पृथ्वी का रूप ही बन जाता है। फिर ये पृथ्वी कैसे निर्माण होती है ना? हमें मूल में जाना है, तो ये पृथ्वी कैसे निर्माण होती है? वो पृथ्वी का मूल है, वो जल है, पानी से बनी हुई। फिर पानी का मूल क्या है? वो तेज है, अग्नि है, अग्नि से निर्माण होता है ना। तो अग्नि का मूल क्या है? वायु है। वायु का मूल क्या है? आकाश है। फिर आकाश को हम क्या बोलते हैं, निहारते हो पहचानने लगते हैं, तो मालूम पड़ता है कि आकाश दृश्य स्वरूप में नहीं है, दिखने वालों कुछ चीज़ ऐसे नहीं है, केवल हमें भास हो जाते हैं आकाश का, मतलब कुछ नहीं है। तो देखिए, जड़ से लेके हम सूक्ष्म हो जाते हैं तो रूप नहीं सा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बोलना नहीं सा हो जाता है, होता ही है वहाँ ना, रहता है वहाँ, लेकिन वो कैसा है? नहीं सा है, मतलब वो है ही नहीं, ऐसा है रूप आकार जो कुछ है। तो सब कुछ समा जाता है आकाश में, गगन में, आकाश में। वो नहीं सा बना हुआ है, मतलब है ही नहीं, वो है ही नहीं, हो केवल माया स्वरूप है, इसलिए उसे माया नहीं है जो, वो माया। तो वो गगन में सब कुछ समा गया है ना। आगे हम सोचेंगे वो स्पेस बोलते हैं, तो वहाँ वो स्काई का भी लिमिट हो जाता है, और स्पेस तो बहुत अनंत है, अनंत है, अवकाश है ना। और परमात्मा स्वरूप है जो, परब्रह्म स्वरूप है जो, वो उस प्रकार के, उसे हम वो है ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन उस प्रकार का है, उस प्रकार का है, उस जैसा है। तो मूल तक हम पहुँचते हैं तो मालूम हो जाता है, जानने में आ जाता है कि कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो थिंग,
वस्तु मात्र नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, फॉर्म नहीं है ना? तो वहाँ जाके बैठना है, वहाँ जाके खड़ा हो जाना है, वहाँ पहुँचना है। तो क्या त्वरा करो, घाई, मराठीमध्ये म्हणतात घाई करा, लवकर करा, जल्द से जल्द, हाँ जल्द से जल्द वो पीछे मुड़ना है। अभी ये आगे का जो भी है वो नहिसा है, नष्ट है, उसमें फंसना नहीं है। तो जल्द से जल्द हमें क्या करना है? मूल में आके बैठना है, बस, और कुछ नहीं। तो मूल में आके बैठना मतलब क्या है? कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है ना, वो छोड़ देना, और मूल में आराम से बैठना है। वो शांत स्वरूप है, निवांत स्वरूप है। क्या बोलते तुम लोग? पीस है वो। तो पीस में समा जाना है। पीस, वो शांत जो स्वरूप है उसमें समा जाना है। तो ये गड़बड़ गुल्ला, जो कोई हल्ला गुल्ला है, इससे तुम परे हो जाते हो। पंच तत्व का जो ये पसारा फैला हुआ है, उससे तुम परे हो जाते हो और अपने स्वरूप में समा जाते हो। कुछ भी नहीं है फिर उधर, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है फिर उधर? कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? तो कहने के लिए बोलते हैं सद्गुरु स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप, ऐसा मालूम हो जाना है ना। पूजनीयता, उसके लिए आत्मीयता मालूम होनी, समझ में आने के लिए। लेकिन वो जो तुम्हारे अंत में, ये तुम कौन हो? जो बनाए हुए हो, उसके अंत में जो बचेगा वो क्या होगा? वो तुम ही होगे, आप ही आप, स्वयं आप भगवान। तुमसे, अपने आप से ये कुछ निर्माण होता है और उसमें ही समा जाता है। तो यहाँ पे मरना धरना कुछ नहीं है, हाँ, ना जन्म है ना मरण है। तो जो हुआ है उसे जानना है। जो हुआ मतलब जो कोई नहीं हुआ के बराबर है। फिर उसको जानना क्या मतलब? कुछ माथा पच्ची मत करो, आराम से रहो, शांति से रहो, और केवल जान लो वो सुख स्वरूप है, अनादि सिद्ध स्वरूप है, सद्गुरु स्वरूप है, निसर्ग दत्त स्वरूप है। वो कैसा है? वो सहज है, मतलब कोई बनाया नहीं, अपने आप है। इसलिए तुम कैसे हो? अपने आप, स्वयं भगवान। केवल भगवान नहीं, वो भगवान के बाप हो तुम। भगवान को निर्माण करने वाला आधार, भगवान का भी आधार तुम स्वयं हो, ये जानो, और निर्भय रहो, सुख में रहो। जय गुरु राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय।